जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहते हैं। तो देखिए, तरंगे वैसे दो प्रकार की होती हैं। एक होती है यांत्रिक तरंगे और एक होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। देखिए, जो यांत्रिक तरंगे होती हैं जब वो ट्रैवल करती हैं तो किसी माध्यम की आवश्यकता लेते हैं, यानी किसी की हेल्प लेके वो तब आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, इनकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि ये किसी की हेल्प नहीं लेते हैं, ये स्वयं से गति करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी तरंग जो स्वयं से गति करते हैं, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो स्वयं से चलते हैं। तो इस तरह के तरंग को हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं, जो प्रकाश होता है, जो सूरज से प्रकाश की किरणें आती हैं, ये भी एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, जो सूर्य से किरणें निकलती हैं तो जब सूरज से वो पृथ्वी तक पहुंचती हैं तो किसी की हेल्प नहीं लेती हैं, क्योंकि जो सूर्य की किरणें वो निर्वात में भी चलती हैं। अगर हम कहें कि पृथ्वी में हवा है, इस वजह से आ जाता है, तो अगर हम पृथ्वी से काफ़ी ऊपर जाएं, क्योंकि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी 15 करोड़ लगभग किलोमीटर है, तो यानी एक जो हवा की मैं बात करूं तो हवा तो पृथ्वी में कुछ एरिया में ही पाया जाता है। अगर उसके ऊपर मैं जाऊंगा तो वहाँ पे तो निर्वात हो गया। तो निर्वात में भी ये प्रकाश की किरणें क्या करती हैं? गति करती हैं, यानी इनको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, खुद स्वयं ये ट्रैवल करते रहते हैं। तो इसलिए हम लोग प्रकाश को विद्युत चुम्बकीय तरंगों की श्रेणी में रख सकते हैं। तो जो प्रकाश है दोस्तों, वो एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और विद्युत चुम्बकीय तरंग की सबसे खासियत अच्छी यह है कि ये किसी की हेल्प नहीं लेते हैं, ये स्वयं से गति करते हैं। अब दोस्तों, ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल का मतलब, जैसे मैं बात करूँ सूरज की किरणें, ये नेचुरल हैं। और आर्टिफिशियल का मतलब, जैसे हम लोग इंसान लोग, जैसे हम बात करें अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड जब हम लोग करते हैं तो हम देखा करिए कि अल्ट्रासाउंड में जब हमारे पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता कर लेते हैं कि अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे जो पता करके बताता है वो यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है जो पता करके बताता है कि आपके पेट के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो वो जो है ना, वो तरंग को इंसान ने बनाया, इसलिए उसको हम लोग आर्टिफिशियल बोलेंगे। और जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है उसको हम लोग प्राकृतिक चुंबकीय तरंगे बोलेंगे। तो ये दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और कृत्रिम। ये प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हो, और कृत्रिम का मतलब जो इंसान द्वारा प्रदत्त हो। अब देखिए, जो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, अगर इनकी मैं चाल की बात करूं तो इनकी चाल होती है 3×10⁸ मीटर बटे सेकेंड। या फिर अगर मैं बात करूं किलोमीटर में तो 3×10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर की बात करूंगा तो 10⁵5 होगा, और मीटर में कहूँगा तो 10⁸8 होगा। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 10⁵5 का मतलब 5 जीरो लगाना पड़ेगा। तो 3 में अगर मैं 5 जीरो वाला गुणा कर दूँ, 1 2 3 4 5, अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो 1 लाख का गुणा 3 में करूँगा तो हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अर्थात ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर वो ट्रैवल करती है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और एक खासियत यह है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये हवा में भी चल सकता है और निर्वात में भी चल सकता है। हवा का मतलब जहाँ पे हवा पाया जाएगा वहाँ पे भी ये चलेगा, ट्रैवल करेगा, और जहाँ पे हवा नहीं होगा, अर्थात विदाउट वात, बिना हवा का हो, तो वहाँ पे भी ये चल सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। और सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि ये किसी की हेल्प नहीं लेते हैं, ये स्वयं से गति करते हैं। ये नहीं कहते कि हम किसी के सहारे चलेंगे, ये स्वयं, इनके पास खुद ही हाथ पैर होता है, ये अपने आप ये चलते हैं। तो ये सबसे बड़ी खासियत होती। अब इसमें जो कृत्रिम विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, इनके कुछ मैं नाम आपको बता देता हूँ। इनको मैं 1 बाय 1 वीडियो अपलोड करूँगा और डिटेल में इनका यूज क्या है, ये किरणें कहाँ से, यानी ये तरंगे कहाँ से बनती हैं, इनको मैं डिटेल में 1 बाय 1 समझाऊँगा। तो अभी मैं उनके नाम बता देता हूँ और उनके मैं एक एक करके वीडियो अपलोड करूँगा। आप प्लीज़ इन सभी वीडियो को देखेंगे, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको इस
ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इसके माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि एक्सरे कैसे होता है, अल्ट्रासाउंड कैसे होता है, हमारी जहाज़ अगर इंडिया से टेक ऑफ करके कहीं दूसरे देश में जाती है तो हम लोग कैसे सिग्नल पता करते हैं कि वो कहाँ पे है, ये लोकेशन कैसे पता किया जाता है। तो ये सभी चीज़ों को हम लोग यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के चैप्टर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों। जैसे मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ, जैसे पहला नंबर है, देखिए एक चीज़ मैं आपको ये कंफर्म कर दूं, मैं किरण बोलूं या तरंग बोलूं, दोनों का मतलब वही होता है। तो आप इसमें कन्फ्यूज़न मत रखना कि किरण बार बार बोल रहे हैं फिर तरंगे बोल रहे हैं, तो इसमें आपको डाउट नहीं रखना है। किरण भी बोल सकता हूँ क्योंकि किरण भी होता है और तरंग भी होता है। तो पहला नंबर होता है गामा किरणें। ये भी जो गामा किरणें हैं ये भी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की श्रेणी में आती हैं। इनको मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा। दूसरा नंबर है एक्स किरण। इसी एक्स किरण के थ्रू हम लोग एक्सरा करवाते हैं। जो हमारे हाथ पैर की हड्डियाँ जब टूटती हैं तो एक्सरे से हम लोग पता करते हैं कि हमारी हड्डी कहाँ से टूटी है। दूसरा नंबर होता है पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट से अल्ट्रासाउंड बना है। दूसरा नंबर है विजुअल रेडिएशन, यानी दृश्य किरणें या दृश्य तरंग। दूसरा नंबर है अवरक्त किरणें। उसके बाद नेक्स्ट है माइक्रोवेव यानी माइक्रो तरंगे। जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं वो इसी के थ्रू होता है। कम्युनिकेशन का मतलब जैसे मैं बात किया अभी एरोप्लेन की बात किया, एरोप्लेन में कैसे पता करते हैं कि हमारी जहाज़ कहाँ पे है, यानी इस कहने का मतलब सिग्नल देने का काम करता है, लोकेशन देता है कि कोई चीज़ कहाँ पे है, वो माइक्रो तरंगे यानी होती है। उसके बाद होता है रेडियो तरंगे। आप लोग रेडियो का नाम सुने होंगे, जो इसको हम लोग ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो अगर मान लेता हूँ कहीं पे दूसरी जगह प्रसारण होता है और हम अपने घरों में रेडियो लगा के न्यूज़ को, क्रिकेट को और भी गाने को हम लोग सुनते हैं, तो प्रसारण कहीं और होता है लेकिन वही गाना हमारे रेडियो में बजता है। तो वो वहाँ से कैसे ये बज रहा है, तो ये हम लोग रेडियो तरंगों के माध्यम से समझेंगे। तो इनको मैं एक एक करके वीडियो अपलोड करूंगा। उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग ज़रूर इन वीडियो को देखेंगे और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संदर्भ में आज बस इतना ही। आगे इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य, इन सभी को मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा। तो आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।